बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल हेरिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलनावा निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान धनी जी का आवेशित स्वरूप, उनके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला गोष्ठी का आज तीसरा दिन है और आनंद देखिए तो बढ़ता 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 अधिक 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 ही होता जा रहा है। सुंदर साथ जी इतनी मेहनत से, इतने प्रेम से, इतने भावों से तैयारी कर रहे हैं कि भाव विभोर हो जाते हैं हम सब सुंदर साथ जब उनको सुनते हैं, जब उनको ग्रहण करते हैं। रिवीजन का ये अनूठा रूप जो सुंदर साथ जी लेकर आए हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, एक आंकड़ी और रह गई थी, एक प्रश्न और रह गया था। धनी जी ने लगता है धीरे 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 करके सब कुछ एक प्रश्न के माध्यम से कल एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर आनंद मिला, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा, परंतु एंड तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले दुष्यंत भैया फिर सिमी दीदी के पास चलेंगे और अंत में बहुत ही सुंदर, पर इनसे सुंदर तो नहीं हो सकता जो ये दोनों सुंदर साथ करने वाले हैं, पर बहुत ही सुंदर भेद वो भी हम जानेंगे सुंदर साथ जी। आइए रसीला जी से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं और उसके बाद दुष्यंत भैया श्री राजी का श्रृंगार और सिमी दीदी श्री श्यामा जी का अति सुंदर श्रृंगार और शोभा में हमें डुबोएंगे। हाँ जी रसीला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम। व्यास ग्रंथ प्रकरण 17। ओराया ओ वालाया पण फूदरडी फरिये, फरिये ते फेरय पारवाला जिया पण फूदरडी फरिये, फरता फरता जो फेरया तो बाहोडी मुक्षोया धारवाला जिया पण फूदरडी फरिये, तमे तो वालाजी फूदड़ी फरो छो पण फरो छो या पयंग राखी वाला जिया पण फूदरडी फरिये, हे रामत करता मारा वालैया, फरिये ते पाछा अंग नाखी वाला जिया पण फूदरडी फरिये, जुओ रे सखियो तमे या जोड़ फरता, राम त करे घणे बलवाला जिया पण फूदरडी फरिये,
ઇન્દ્રાવતીના તમે યંગડા જોજો, મારા વાલાજી સુખરે કેવે બોલવાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. જુઓ રે સખીઓ એમ ગાતા રે ફરતા, વાલાજીને દેવું છું મન, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. ભંગ ન કરું ફેર કુદરડી કેરો, તો દેજો શાબાસી સહુ જન, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. એ મયંગ વાલીને રમજો રે સખીઓ, તો કહું તમને શાબાશ, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. એ લટકે રંગ લેજો રે વચમાં, તો હું તમારડી દાસ, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. હું તો સાચું કહું રે સખીઓ, તમને તો કાંઈક મર જાદ, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. સાચું કહે અને પ્રગટ રમે, ઇન્દ્રાવતી ન રાખે લાજ, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. યોરાયાઓ વાલાયા પણ કુદરડી ફરીએ. ફરીએ તે ફેરય પાર, વાલાજીયા પણ કુદરડી ફરીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. प्रणाम जी। प्रणाम जी। फुंदड़ी की इतनी सुंदर जो रामत आपने गा के सुनाई ना, बहुत 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 सुंदर रसीला जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जैसा आपका नाम वैसा ही आपने गाया, बहुत रसीला, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। देखिए सारे सुंदर साथ मगन हो गए थे इसी में ही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज ऐसा लगता है कि ऐसे ही दो मगन हुए हुए होंगे, है ना, जिस प्रकार आज हुए हैं। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ दुष्यंत जी की तरफ, जो हमें श्री राज जी के शोभा और श्रृंगार में डुबोने वाले हैं। प्रणाम जी। बस 1 मिनट सुंदर साथ जी दीजिएगा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी। आप सब राज्य के अति लाडले सुंदर साथ के और आपके हृदय में बैठे हुए मेरे प्रियतम श्री राजी महाराज के युगल चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य के हुक्म से हमारी सोनिया दीदी को हुक्म हुआ और उनका हुक्म मुझको हुआ कि महाराष्ट्र मंडल में जो श्री कृष्ण जी के स्वरूप में राज्य ने श्रृंगार धारण किया था, जो उनकी शोभा थी, उसका कुछ मैं बयान दोहराऊं। लेकिन सुंदर साथ जी, इस हद से परे जो बेहद का ब्रह्मांड है, जो अद्वैत की भूमि है और स्वलीला द्वैत की भूमि है, वहां पर जो राज्य सखियों और श्यामा जी का जो श्रृंगार और स्वरूप शोभा है, या वहां की वस्तु हैं, क्या उनका वर्णन किया जा सकता है? इसके विषय में आइए सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी से कुछ चौपाई देखते हैं कि साक्षात हमारे प्रियतम राजी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर उस बेहद भूमि के विषय में और वहां की शोभा के विषय में क्या कहा है। कुछ चौपाई देखते हैं सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ से कहूं दुनिया 14 तबक में
कहया न हक का एक हरफ, तो हक सूरत क्यों कह वही, किन पाई न बका तरफ। सुंदर साहब जी राजी फरमा रहे हैं कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड में कहीं भी किसी ने, कोई भी इतना बड़ा तपस्वी ऋषि मुनि या त्रिगुण के पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि जिन्होंने परमधाम के विषय में एक शब्द भी कहा हो। जब परमधाम के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया, तो राजी महाराज की सूरत के बारे में क्या वर्णन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि परमधाम की दिशा के विषय में भी कोई कुछ नहीं कह पाया। रूह चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप की, इत सुपने में सत्स्वरूप की, किन कही न हक सूरत। आत्मा तो चाहती है कि उस अखंड के स्वरूप के राज्य के श्रृंगार की शोभा का वर्णन करूं, इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन इस सुपन के संसार में, इस नश्वर जगत में वो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी सूरत का वर्णन नहीं किया जा सकता। हक सूरत वस्त्र भूखन बीच बका अर्श के, तिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे ए। जो राज्य के वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, और परमधाम की योग माया की जो वस्तुएं हैं, उनका इस नश्वर जबां से वर्णन कैसे भला हो सकता है। ताथे वर्णन क्यों करूं, किन विद कहूं श्रृंगार। इसलिए वहां के श्रृंगार का, वहां की शोभा का वर्णन मैं भला किस प्रकार कर पाऊं। ए शोभा हक सूरत की, कहूं वार न पार सुमार। जो सागर के समान अनंत है, उसका वार पारावार कुछ नहीं है। उस अनंत की शोभा का इस नश्वर जिव्या से भला कैसे वर्णन हो। क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही न किन। क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही न किन। ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे, सुनते वर्णन क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कही ना किन। फिर भी सुंदर साथ जी राज जी ने हम रूहों पर असीम लाड करके यहाँ का मसाला लेकर उस शब्दातीत का कुछ वर्णन किया। वो कुछ जो रास ग्रंथ में राज जी ने लिखा और स्वामी जी ने जो टीका की है, उसमें से मैं कुछ दोहराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम जाहिरी दृष्टि से आज ना देख के अपनी सब मिलके आत्मिक दृष्टि को इस योग माया से परे, योग माया के मंडल में नित्य वृंदावन में लेके चलते हैं, इस हद ब्रह्मांड से परे, और आत्मिक दृष्टि को वहीं लेके चलते हैं जहां पर हमारे वाला जी हम सबका प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सबसे पहले पहलो श्रृंगार की दो मारे वाला जिए, तेहनो ते वर्णऊ लवलेस। तो लवलेस मात्र वर्णन जो इंद्रावती जी कह रही हैं मैंने किया है। सबसे पहले हम सब की आत्मिक दृष्टि वहीं लेके चलते हैं सुंदर साथ जी। शोभा रे मारा श्याम तणी, सखी केणो पेरे वर्णवू एहे। शब्दातीत मारा वाला जी ने शोभा, मारी जिभ्या आणी देह। हे सुंदर साथ जी, मैं अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत इस महाराज के श्री सुंदर श्याम श्री कृष्ण के स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे करूं। मेरे प्रियतम की शोभा शब्दों से परे है, जबकि मेरी जिह्वा वाणी इस नश्वर शरीर की है। श्री कृष्ण स्वरूप श्री राज्य के दोनों चरणों के अंगूठे बहुत ही कोमल हैं और नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। नखों के रंग को जितना ही देखते हैं
उतना ही मन मुग्ध होता जाता है। अंगूठे के साथ लगती अंगुलियां बहुत ही सुंदर और कोमल हैं। श्री राजी के दोनों चरणों के पंजों की नसें तथा अंगुलियों के बीच की जगह बहुत ही सुंदर लग रही है। हे साथ जी, इन दोनों चरणों की शोभा को अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए और अपने जीव से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कीजिए। श्री कृष्ण जी के चरण की तली में पद्मिनी रेखा अत्यंत झलकार कर रही है। एड़ी और लांक का रंग लाल रंग में शोभायमान हो रहा है। इस अनुपम छवि को देखकर श्री इंद्रावती जी को बहुत अधिक आनंद हो रहा है। श्री श्याम सुंदर जी के चरणों के टखने, घूंटी तथा पिंडलियां बहुत ही कोमल हैं। जब श्री राज जी के चलने से घम घम की आवाज आती है तो घोंघरी और झांझरी से अति मधुर झन झन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कांबी और कडले में 7 प्रकार के अति सुंदर नग जड़े हुए हैं। लाल, पन्ना, हीरा, माणिक, नीलम और मोती के नग शुद्ध स्वर्ण में जड़े हुए हैं और अत्यंत जगमगा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जी की झांझरी की बनावट इस प्रकार आई है कि उसमें जड़े हुए नगों के छोटे छोटे दाने बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं और घोंघरी में सोने के साथ तरह तरह के सुंदर नग जड़े हुए हैं जो अति सुंदर झलकार करते रहते हैं। सोने के तार में घुंघरी गुथी हुई है जिसके कुंडे बहुत ही सुंदर झलकार कर रहे हैं। झांझरी में नगों का जड़ाव इस प्रकार का है कि पता ही नहीं चलता कि नग झांझरी में पूरी तरह से ओत प्रोत से प्रतीत हो रहे हैं। श्री राज जी ने केसरिया रंग की सूथनी अर्थात चूड़ीदार पैजामा धारण कर रखी है। पिंडलियों पर सूथनी का पायचा आया है जिसकी बारीक चुन्नटे बहुत ही मनोरम झलकार कर रही हैं। इस अनुपम छवि को देखकर श्री इंद्रावती जी का हृदय आनंद से भर जाता है। सुंदर साथ जी, सूथनी की मोहरी तथा नेफे पर मोती जड़े हुए हैं तथा इन दोनों स्थानों पर सुंदर बेलों की शोभा आई है। नेफे की नाड़ी अर्थात डोरी में 9 रंग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें श्री इंद्रावती जी अर्थात माणक दे बहुत चाहत के साथ देख रही हैं। नाड़ी यानी डोरी के दोनों किनारों तक आए हुए 9 रंग इस प्रकार हैं: श्वेत, काला, गुलाबी, सिंदूरिया, आसमानी, नीला, पीला, जामुनी और गहरा लाल। यह शोभा बहुत ही मनमोहक है। मेरे प्रियतम ने एक पीली पटोली भी बहुत अच्छी तरह से धारण कर रखी है जिसमें अनेक तरह के नग जड़े हुए हैं। यदि कोई इस अनुपम शोभा को देख ले तो वह एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहेगा। सुंदर साथ जी, पटोली पटुआ से थोड़ी चौड़ी और थोड़ी सी बड़ी, ये भी कमर पे और पेट पर ऐसे चौकड़ी बनाकर पहनने वाला एक वस्त्र है। पटोली के किनार पर अति सुंदर बेलों के चित्र अंकित हैं। उनके मध्य में फूलों की चित्रकारी है जो अपनी ज्योति से बहुत ही अधिक झलझला रही है। पटोली की तनियों के कोनों पर रेशम के धागों से फूलों की अति मनोहर चित्र बने हुए हैं। पटोली के फूलों और लताओं में माणिक, मोती तथा नीलम के अति छोटे छोटे ज्योतिर्मयी टुकड़े झलकार कर रहे हैं। अपने प्राणेश्वर की ऐसी अनुपम छवि को बारंबार देखकर मेरा शरीर शीतल हो जाता है। ये इंद्रावती जी कह रही हैं जो उन्होंने वर्णन किया श्रीमुखवाणी में। श्री राजी की पटोली के नीचे की किनार का रंग तोते के पंख के रंग अर्थात नीलो न काई पीलो जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसकी किनार के कोनों में अति सुंदर चित्रकारी आई है जिसका मैं थोड़ा सा वर्णन सुनाती हूँ। सोना, हीरा, पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलम और मोती के नग
पटोली के किनार के कोने पर बहुत ही सुंदर आकृति में जड़े हुए हैं, जिनकी अलौकिक ज्योति को श्री इंद्रावती जी की आत्मा बहुत चाहत के साथ देख रही है। सुंदर साथ जी, श्री राज जी के एक एक अंग की अनुपम शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। उनका स्वरूप तेज की अनंत राशि के समान, एक तेज पुंज के समान दिखाई दे रहा है। उनके पेट, पसलियों, हृदय कमल तथा गले की शोभा को देखने पर श्री इंद्रावती जी के हृदय को असीम शांति मिलती है। श्री राज जी के इस श्री कृष्ण स्वरूप के गले में सर्वप्रथम हीरो के 2 हार दिखाई दे रहे हैं। तीसरा हार स्वर्ण जड़ित है। इसके पश्चात चौथा हार अति स्वच्छ दिखने वाले मोतियों का आया है। अलग अलग प्रकार की शोभा को धारण करने वाले ये चारों हार बहुत ही सुंदर झलकार कर रहे हैं। इन चारों हारों के नीचे नगों से जड़ित 2 लड़ियों वाला उत्तरीय हार सुशोभित हो रहा है। इसमें लाल और नीलम के बहुत छोटे छोटे सुंदर नग जड़े हुए हैं। इन चारों हार के आने के बाद इसलिए इसे उत्तरीय हार कहा गया है, जिसमें 2 लड़ियां आई। इस प्रकार ये 5 हार राज्य के गले में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। श्री राज्य के कंधे पर सेंदूरिया रंग की पिछौरी आई हुई है, जिसमें सोने चांदी के तारों से अति सुंदर चित्रकारी की गई है। श्री श्याम सुंदर जी के हस्त कमल का रंग गुलाबी आभा लिए हुए अत्यंत कोमल, इसकी मनमोहक छवि बहुत अलौकिक है। अंगुलियों तथा अंगूठों के नाखून छलकार कर रहे हैं। उनकी कलाई तथा पंजे लालिमा से भरपूर अति मनोहर है। श्री राज जी के दोनों हथेलियों तथा अंगुलियों में आई हुई रेखाएं बहुत महीन अर्थात पतली आई हैं। श्री श्याम सुंदर के अंगुलियों में 7 अंगूठियां सुशोभित हो रही हैं। 3 अंगूठियों के ऊपर नग जड़े हैं जो अत्यधिक जगमगा रहे हैं। दोनों अंगूठों की दोनों अंगूठे की अंगूठियों में लाल रंग के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। 2 अंगूठियां हीरे की नगों की आई हैं। एक अंगूठी नीलम और पन्ना के नग की है, तो दूसरी सोने के तारों से बेल की आकृति से आई है। अर्थात 2 अंगूठी दोनों अंगूठों में, 3 अंगूठी नगों की 3 उंगलियों में, 1 अंगूठी नीलम और पन्ना के नगों की और 2 हीरो की और 1 सोने के तारों की। इस प्रकार श्री राज जी के हस्त कमल में 9 अंगूठियां आई हैं। राज जी के कोमल कलाइयों में नीलम से जड़ी अत्यधिक सुंदर कड़ली यानी धातु की चूड़ी शोभित हो रही है। कड़ली के पास ही अति मनोहर पहुंची भी आई है, जो बहुत अधिक जलजलाहट कर रही है। और इस पहुंची के मध्य में सॉरी माणिक का नग आया है। उसके चारों ओर मोती तथा आसमानी रंग की नीलिमा लिए हुए 5 के नग आए हैं। इनकी अत्यधिक ज्योति आकाश में भी नहीं समा रही है। श्री राज जी के कोहनी और हस्त कमल हाथों पर चंदन से चित्रकारी सुशोभित है। हाथों की कोहनी बहुत ही कोमल है। दोनों बाजूबंद मणियों से जड़ित आए हैं। दोनों बाजूबंद में सुंदर फुमक लटक रहे हैं, जिनके ऊपर सोने के तारों से बहुत ही सुंदर चित्रकारी आई है। श्री राज जी के दोनों गाल अत्यंत कोमल लालिमा लिए हुए अनुपम शोभायमान हो रहे हैं। उनके अलौकिक तेज का वर्णन असंभव है। प्रियतम के मुखारबिंद की ठुड्डी बहुत ही सुंदर है और दोनों होठ प्रवाल की लालिमा से युक्त अनार के दानों की शोभा से भी बढ़कर दिख रहे हैं। श्री राज जी की नासिका में बेशर की शोभा आई है, जिसमें अति उज्जवल मोती लटक रहा है।
ये उज्जवल मोती राजी के होठों की लालिमा से लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कानों में आए कर्णफूल अत्यधिक सुंदर हैं और इनकी झलकार गालों पर झलक रही है। श्री राजी के कानों के कर्णफूलों की छवि बहुत अधिक है। इनमें लाल और नीले रंग के जवाहरातों के छोटे-छोटे जड़े हुए टुकड़ों की शोभा अत्यंत जलजलाहट कर रही है। इनके मध्य जड़ा हुआ मोती भी झिलमिला रहा है। कर्णफूल के ऊपर खूंटी की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। खिटलड़ी में माणिक, मोती, हीरा तथा पुखराज के नग सोने में जड़े हुए शोभायमान हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य के कानों में आई हुई जो खूंटी है, उससे जो लड़ी नीचे लटक रही है, उसको खिटलड़ी कहा गया है, जिसमें माणिक, मोती, हीरा तथा पुखराज के नग सोने में जड़े हुए शोभित हो रहे हैं। मेरे प्रियतम के तीखे अनियारे नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। नेत्रों के मध्य लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है। श्री राजी के माधुर्य से भरे नेत्रों की पलकों का चलना, वो मदमस्त नेत्रों की पलकों का चलना एक विचित्र है। नेत्रों के तारे में अपार तेज प्रतीत होता है और उनकी दोनों भौहों की भी छवि अत्यंत अलौकिक है। माथे अर्थात ललाट पर आई हुई नीले, पीले तथा लाल रंग की तिलक की रेखाएं बहुत सुंदर दिख रही हैं। तिलक की दोनों रेखाओं के बीच में लाल रंग की बिंदी शोभित है। श्री राजी के मस्तक पर अति सुंदर मुकुट विद्यमान है, जिसकी अपार शोभा है। मुकुट के चारों किनारों में 4 डोरियां आई हुई हैं। लाल, श्वेत, नीले तथा पीले रंग की जवाहरातों की बनी डोरियां सुशोभित हैं। इनके ऊपर अर्थात मुकुट के ऊपर जौ के दानों की आकृति में अद्भुत शोभा आई है तथा ऊपर अति सुंदर फूलों की चित्रकारी है। इसके अतिरिक्त फूलों की पंक्तियों में माणिक, मोती, हीरा, पुखराज, फिरोजा अर्थात पन्ना के इन 5 रंगों की शोभा आई हुई है। श्री श्याम सुंदर जी के मुकुट में लाल, लहसुनिया, नीलवी और गोमेद आदि के नग सोने को 16 बार तपाकर शुद्ध किए कंचन में जड़े हुए हैं। मुकुट के ऊपर बनी हुई फूलों की पंखुड़ियां मणियों और जवेरों की हैं, जिनमें रत्न जड़े हुए हैं। मुकुट के ऊपर जवाहरातों की खड़ी हारें आई हैं, जिसमें आए अनंत रंग और उसमें से उठने वाली किरणों से रास का सारा ब्रह्मांड झलझला रहा है। मेरे प्रियतम के गले में आए हुए 4 हारों में 4 अति सुंदर फुम्मक लटक रहे हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के नग आए हैं। चारों हारों के क्रमशः लाल, नींबू जैसे पीले, काले और श्वेत रंग के फुमक आए हैं, जो अत्यंत सुंदर है। प्रियतम अक्षरातीत की चोटी नए तरह से गुथी हुई है। चोटी के फुंदने में अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हैं। फुंदने को घेर कर घुंघरी आई है, जो बहुत ही मधुर ध्वनि करती है। फुंदने अर्थात गोफणने में जो फुम्मक दिखाई दे रहे हैं, उनका रंग गहरा लाल आया है। उसमें अर्थात फुम्मक में माणिक, मोती, पन्ना और पुखराज के नग बहुत सुंदर तरीके से जड़े हुए हैं। श्री राजी के पीठ पर उनके बालों की चोटी इस प्रकार लहराती है, अत्यंत शोभायमान दिखती है और मुख में पान का बीड़ा, जिसकी भीनी भीनी सुगंध सर्वत्र रास मंडल में फैली हुई है। धामधनी ने एक नए ही प्रकार का नटवर भेष धारण किया है। उनकी कमर में लाल बांसुरी सुशोभित है। जब वो बांसुरी को अपने अधरों पर रखकर बजाते हैं, तो सबका चित्त हर लेते हैं। बांसुरी के किनार पर कांगरी की सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। बांसुरी के मुख पर नीला, मध्य में लाल और किनारे पर आसमानी रंग शोभा दे रहा है। मुझे सुंदर साथ जी ऐसा लगता है कि बांसुरी में सबसे अधिक भाग लाल का, उससे कम भाग जो मुख पर आया है नीला, और सबसे कम भाग आसमानी रंग का जो किनारे पर आया है। हे साथ जी, श्री राजी के वस्त्रों व आभूषण का वर्णन यहाँ के शब्दों के आधार पर
किया गया है, किंतु योग माया का यह श्रृंगार कुछ विशेष तत्व का, विशेष धातु का बना हुआ है, जो इस जगत के वस्तुओं से, हीरे जवाहरातों नग से उपमा दी गई है। वहां वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उपमा देने के लिए यहाँ से इससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। राज्य ने श्री मुखवाणी में कहा, कलश हिंदुस्तानी में, हेम जवेर के वन कहूं तो सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए मुख हस्त। वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुबा कहीं न जाए, कोट ससी जो सूर कहूं तो एक पात तले ढपाए। ऐसी शोभा इस योग माया के ब्रह्मांड की, किया हुक्मे वर्णन अर्श का, पर दृष्ट मसाला इत का, एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं, लग अर्श चीज पका। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ की श्रेष्ठतम वस्तु से वो उपमा दी गई, लेकिन वो वस्तु तो कोई विशेष ही है। ऐसे मेरे प्रियतम की शोभा, ऐसे मेरे प्रियतम के श्रृंगार जो उन्होंने रासमंडल में धारण किया, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी सब अपने हृदय में हृदयंगम करने का प्रयास करेंगे, और राज्य के अनंत शोभा की गिनती यदि की जाए तो उसमें अनंत शून्य लगेंगे, और उन अनंत शून्यों में से एक शून्य का भी अंशांश दोहराने का प्रयास इस जीव ने किया। सुंदर साथ जी इतना ग्रहण कीजिए, आप सबके चरण कमलों में कोटानुकोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया सभी चितवन में ऐसे खो गए थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पर हैं या योग माया में खड़े होकर धनी जी के श्रृंगार को निरख रहे हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा वर्णन जो आपने किया। धनी जी की आप पर विशेष मेहर बरसती है। दुष्यंत भैया आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोने दीदी। ऐसे सुंदर साथ जी जब बोलते हैं तो लगता है कि बार बार श्री मुखवाणी में लिखा गया कि किन शब्दों में वर्णन किया जाए। वहां की शोभा सुंदरता तो छोड़िए सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जो सब वर्णन कर रहे हैं उनका भी किन शब्दों में वर्णन किया जाए, वो शब्द भी नहीं मिलते सुंदर साथ जी इस संसार में। धनी जी बहुत बहुत मेहरबान है जो आप सबके थ्रू हम सबको इतना आनंद दे रहे हैं। चैट में अभी सुंदर साथ जी को सुध आई है और अब चैट में लिखना शुरू किया, क्योंकि सब खो गए थे चितवन में। अति सुंदर। दुष्यंत भैया यदि हो सके तो 15 मिनट की चितवन यदि आप परम धाम की रिकॉर्ड करके भेजेंगे ना तो बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आपकी आवाज में, आपके भावों में धनी ने वो दिया है जो हम सब सुंदर साथ को लेना चाहिए। प्रणाम जी भैया, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया हमेशा आगे आते हैं। कोई भी सुंदर साथ कुछ भी प्रेजेंटेशन दे, वो हमेशा अपना प्रेम लुटाने के लिए, अपने आशीर्वचन देने के लिए आगे आते हैं। तो कोई सुंदर साथ पीछे नहीं रहेंगे, हर सुंदर साथ को वो प्रेम देंगे। केवल 2 शब्द ही तो लिखने हैं सुंदर साथ जी, उससे कितना उत्साह बढ़ता है, कितना प्रेम मिलता है सुंदर साथ जी को, आपको पता ही नहीं। आपके 2 शब्द क्या जादू कर जाते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सिमी दीदी बहुत ही प्यारी तैयार होकर, श्यामा जी शोभा, अरे भाई राज्य की शोभा का वर्णन हुआ है, श्यामा जी की शोभा का वर्णन करना है कोई छोटी बात थोड़ी है। धनी जी की अर्धांगिनी है वो। तो आइए हम उनके पास चलेंगे। पर प्रफुल्ला बेन ने सुंदर साथ जी इतना प्यारा वीडियो भेजा है, इतना प्यारा। मैं सुबह चितवन लगाने वाली थी और 5 मिनट पहले मैंने चेक किया, 10 मिनट पहले, और मुझे पता ही नहीं लगा चितवन लगाने का टाइम हो गया, मैं उसमें खो ही गई। और अभी आगे जो आने वाला है ना कल, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं चितवन से पहले ही आंखों में आंसू भर के बैठी रही कि धनी ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या दे रहे हो, हमें पता ही नहीं। प्रफुल्ला बेन, आपको और सारे गुजरात सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो सेवा आप कर रहे हैं ना
वो अनमोल है सुंदर साथ जी। घर में योग माया तैयार कर लेना, सुंदर साथ जी कोई छोटी बात नहीं है ये। घर में योग माया के सारे पेड़ पौधे ले आना, उसको तैयार कर लेना। धन्य है आप सुंदर साथ, धन्य है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कल सुनीता दीदी से हम योग माया की सुंदरता ही करने वाले हैं, और योग माया की सुंदरता का वीडियो पहले आ चुका है। आप देखिए धनी जी की मेहर कैसे उनके दिल में उपजाते हैं और वही वीडियो आ जाता है। कल अंजू गिलोत्रा जी जो रामत का वर्णन करने वाली हैं, वो रामत का वीडियो भी प्रफुल्ला बेन पहले ही भेज देती है। उनको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, पर ये एक दिली का जो चल रहा है ना धनी जी की मेहर, वो वही जानते हैं। सुंदर साथ जी 2 रामतें आ चुकी हैं, पर कार्यक्रम इतना सुंदर चल रहा है, इतना सुंदर कि क्योंकि एडवांस में बताना ज्यादा अच्छा है। यदि सुंदर साथ केवल अभी तक आम की रामत और किले की रामत हुई है, अगर कोई सुंदर साथ और रामतें तैयार करना चाहते हैं, कृपया नाम लिखवाइए। और उनकी टर्न तकरीबन मंडे आएगी। आज थर्सडे हो चुका है, फ्राइडे मंडे आएगी, तब तक सुंदर साथ जी और दिन मिल जाएंगे। मुझे आज नाम जरूर लिखवा दीजिएगा। 12 की 12 रामतें अगर हो जाए ना तो आनंद ही आ जाएगा। सुंदर साथ जी, प्रफुल्ला बहन विशेष रिक्वेस्ट, कमलेश भाई आप मिलकर ये कोशिश कीजिएगा, यदि सारी रामतों का अरेंजमेंट सुंदर साथ की सेवा यदि आ सकती है तो। आइए सबसे पहले अब आनंद लेते हैं कौन सा वीडियो। हमारी कृष्णा सखी हैं, प्यारा नाम भी उनका कृष्णा ही है, जिन्होंने ये रिकॉर्ड करके भेजा है। प्रफुल्ला बेन ने मुझे भेजा, और ये पूरे सुंदर साथ की सेवा अति सुंदर। आइए आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी, केवल 3-4 मिनट का ही है। उसके बाद सिमी दीदी आप तैयार रहिएगा कि किस प्रकार का माहौल सुंदर साथ जी बनाकर बैठे हैं, जैसे रामतें हो रही हो। पहले तो आप आसपास देखिए तैयारी कैसी की है। तो निरत की रामत, अति सुंदर घुंघरुओं की आवाज जरूर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी।
अरे वाह! सुंदर साथ जी, आपने देखा कितनी मेहनत करके, सुंदर साथ तैयारी करके, श्रृंगार सज के और कितना प्यारी सजावट करके इतनी सुंदर रामतें वो कर रहे हैं। अति सुंदर। मैं प्रफुल्ला बहन को ज़रूर इसके लिए बधाई देना चाहूँगी और प्यारी कृष्णा सखी को बहुत-बहुत बधाई। और जो सुंदर साथ साथ में बैठकर साथ दे रहे थे, अति सुंदर। प्रफुल्ला बहन प्रणाम जी। अगर हो सके जो जिन सखियों के वीडियोस आप भेज रहे हैं ना, जिस दिन उनका दिखाया जाए उनको जरूर उस दिन बुलाया करें, ताकि हम सब बुलाया सुंदर है साथ मैंने, उनके चरणों में प्रणाम कर पाए। प्रणाम जी। बुलाया है दीदी सबको। मैंने बोला ही है कि जो रामत हम दिखाए ना वो सखी अभी उस दिन तैयार होकर बैठे और हमारे सब सुंदर अरे साथ को वाह! दर्शन दे उसका। तो आज हैं वो, हम श्यामा जी के हाँ, श्रृंगार अभी हैं। रेखा दीदी है अभी। हाँ जी, रेखा रेखा दीदी, जी। रेखा जी कपोपरा जी है, आप बोलिए तो वो आ हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, मैंने देखा है रेखा जी को। प्रणाम जी रेखा हाँ। जी, प्रणाम जी। आपके ये चरणों में दीदी ने प्रणाम। घर में सारी वस्तु हटाकर और ये नृत्य का आनंद दिया है हमें। अरे वाह! बहुत सुंदर रेखा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति सुंदर। और वो प्रणाम उसकी आप। पड़ोस की बेटी है, इसने ये नृत्य किया है। वो हमारे अरे सुंदर साथ भी नहीं है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसा लग रहा था जो निरत की रामत होती है ना, हम कहते हैं कि राजी पहले आप करके दिखाओ, हमें तो आता नहीं है, हम पीछे पीछे करेंगे। तो वो निरत की रामत जब की होगी ना, बिल्कुल इसी प्रकार हुई होगी। अति और ये सुंदर। रामत दीदी एक पहर तक चली थी तो कितना आनंद आया होगा हमें वहां। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारा तो मन कर रहा था, इसको मन कर रहा था रिपीट पे लगा दूं, यही सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अति सुंदर। तो ऐसे ही आप सारी रामते अब तैयार करके भेजनी है आपने, प्रफुल्ला। रामत हो गई है, अब धीरे धीरे आने लगेगी और मैं दो तीन सखी को बोलूंगी वो रामत का वर्णन ही करने के लिए भी बोलेगी यहाँ। हाँ जी, जरूर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। रेखा बेन, प्रफुल्ला बेन, अति प्रणाम सुंदर। आपके श्री चरणों में प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अब हमने कहाँ चलना है? हमारे पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति, यानी के श्यामा महारानी आनंद स्वरूपा। और देखिए कितनी प्यारी हमारी सिमी दीदी लग रही हैं। ऐसा उन्होंने कोशिश की है कि जिस श्रृंगार का वो वर्णन करें, क्यों ना उसी कलर का पहनकर भी बैठे तो सुंदर साथ को सामने ही दीदार हो जाए उस श्रृंगार के। सिमी दीदी, मैं तो सच बताऊं, मैं तो आपको देखकर खो गई और आपको अनम्यूट करना भी भूल गई। मैं पता नहीं कुछ सुन पाऊंगी अब या नहीं जानती। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साक्षी। प्रणाम। आप सभी सुंदर साक्षी के धाम हृदय में विराजमान। अभी चल अब आ रही है। हाँ जी दीदी, अब आ रही है। प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साक्षी के धाम हृदय में विराजमान राय श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अखंड स्वरूप में जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धाम धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घनवे करीने स्नेह जोय जोय वचन आनु के ऊंचा पन्ना आवे वानी माही ते शोभा सिंगार श्यामा जी नो निरखूं जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने नश्वर तन से श्यामा जी द्वारा धारण किए हुए अखंड स्वरूप की शोभा का बड़े प्रेम से वर्णन करती हूँ। यद्यपि इस अलौकिक शोभा का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं हो पा रहा है, फिर भी सुंदर साथ के लिए मुझे कहना पड़ रहा है, जिससे यह सुंदर साथ के धाम हृदय में बस जाए।
सुंदर साथ जी, आज मुझे यह सेवा मिली है, इसलिए मैं कहने का साहस कर रही हूँ। वरना मेरे जीव में इतनी पात्रता नहीं है कि मैं श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कर सकूं। आइए सुंदर साथ जी, पहले श्यामा जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं, फिर हम उनके चरणों को निरखते हैं। श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठे अति सुंदर हैं। उनके पास की उंगलियां भी बहुत सुंदर और कोमल हैं। इनका रंग बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है। उनके नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। चरणों के पंजे लाल रंग के हैं। उंगलियों के बीच की नाड़ियां बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रही हैं। चरणों की तलियां भी लाल रंग की आभा लिए हुए हैं। चरणों के नीचे गहराई वाला भाग अत्यधिक सुंदर दिख रहा है। चरणों के टांकन, गोल घूंटी तथा कांडे वाला भाग तो बहुत ही कोमल है। पिंडली की शोभा अनुपम है। श्री श्यामा जी के दोनों चरणों के अंगूठों में शुद्ध स्वर्ण के अनवट शोभायमान है। उंगलियों में बिछुए मधुर ध्वनि करते हैं। अनवट और बिछुए में मानिक, मोती, नीलम तथा पन्ना अति युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं। उनके चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण शोभायमान है। इनमें कांबी और कड़ले से रंझन रंझन की मधुर आवाज सुनाई पड़ती है और पैरों की धमक से घुंघरी से अति मधुर ध्वनि निकलती है। झांझरी से चलने पर भी अति प्रिय झंझन झंझन की आवाज आती है। घुंघरियां सोने के तार में जड़ी हुई हैं। घुंघरियों की बनावट इस प्रकार बनी है कि उसके किनारे पर सोने के दाने जड़े हुए हैं और चारों ओर मोती के नग जड़े हैं और मध्य में नीले रंग का नग शोभायमान हो रहा है। शुद्ध स्वर्ण की कांबी में आसमानी रंग के नगों से फूलों और बेलों की आकृति बन गई है। झांझरी की बनावट तो एक नई प्रकार की है, जिसकी किनार पर कांगरी के रूप में लाल नग जड़े हैं। इसमें दो हीरों की एक हार आई है। मध्य में श्वेत दर्पण के समान चमकती डोरी भी आई है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा को निरखें। श्री श्यामा जी ने नीले रंग का चमकता हुआ घाघरा पहना है, जिसमें तरह तरह की कसीदाकारी की गई है। इसके किनार पर कांगरी की शोभा है, जिसमें मानिक, मोती, हीरा, नीलम और 5 के नग सोने की तारों में जड़े हुए हैं। कांगरी में सुनहरी बेलों की अति सुंदर शोभा भी आई है। लहंगे में अनेक प्रकार के फूलों की आकृति आई है, जिसमें तरह तरह के जवाहरात झलकार कर रहे हैं। घाघरे में अनेक रंगों की कसीदाकारी की गई है, जैसे नीला, पीला, श्वेत, सिंदूरिया, श्याम, गुलाल, केसरी और जांबू। लहंगे को कमर से बांधने वाले नाड़े में तो 11 रंग दिखाई दे रहे हैं। उसमें गहरे लाल और पके हुए नींबू के समान पीला रंग विशेष दिखाई दे रहा है। नाड़े के दोनों किनारे अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। घाघरे की चुनटों में मोतियों की सुंदर भेलें झलकार कर रही हैं। इनमें लाल और नीले रंग के जवाहरातों की छोटी छोटी कड़ियां सोने के साथ जड़ी हुई हैं। घाघरे के ऊपर साड़ी की शोभा का तो कोई पार ही नहीं है। कमर एवं पैरों में पहने हुए घाघरे की शोभा साड़ी में से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार श्यामा जी की साड़ी पारदर्शी है, उसी प्रकार हमें भी अपनी रहनी पारदर्शी बनानी चाहिए, अर्थात जैसा दिल में हो वैसे ही बाहर हो, और अपने व्यवहार को भी हमें पारदर्शी ही रखना चाहिए। श्यामा जी ने सिंदूरी रंग की साड़ी पहनी है, जिसमें छोटी छोटी मनोहर सुंदर आकृतियों की छपाई शोभा दे रही है। इन छापों में हीरा, मानिक, मोती, लसनियां और 5 के नग जड़े हुए हैं। साड़ी की किनार पर 3 डोरियों की बनावट आई है। मध्य की धारी में तो मोती जड़े हैं। किनार की धारी, उसमें बेल बूटों की चित्रकारी है। तीसरी धारी में नीले रंग के नगों के अति सुंदर छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं।
साड़ी में अनेक प्रकार की बेलें भी शोभायमान है। श्यामा जी की पीठ की गहराई साड़ी में से तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। उनके ब्लाउज की तनियों के बंद चोटी के नीचे शोभायमान हो रहे हैं। श्यामा जी की इतनी प्यारी शोभा को देखकर नजरें तो टिक ही नहीं रही। श्यामा जी के पेट, पसलियों, हृदय और गले की अलौकिक शोभा है। श्यामा जी के अति सुंदर गोरे रंग पर हल्के काले रंग की चोली बहुत अधिक मनोहर लग रही है और चोली के ऊपर पीले खड़प्पे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चोली से तनी के जड़ाव पर कांगरी है और कांगरी में नीले रंग के जवाहरात झलकार कर रहे हैं। चोली में कसीदाकारी भी की गई है। उसमें 5 रंगों वाले नगों के छोटे छोटे टुकड़ों से फूल और लताओं के चित्र बने हैं, जिससे अति मनभावन सुगंधी आया करती है। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से आवरण की शोभा भी आई है, जिसमें शीशे के गोल गोल छोटे टुकड़ों को इस प्रकार सिला गया है कि वे एक आभूषण की तरह दिखते हैं और उसमें मुख का प्रतिबिंब झलकार करता है। जब मैं श्यामा जी के सामने भागती हुई गई तो उसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ऐसा लगा जैसे मैं श्यामा जी के हृदय में ही समाई जा रही हूँ। अब श्यामा जी के गले की मनोहर शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं? उनके गले में 5 हार दृष्टिगोचर हो रहे। पहले 5 हार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पहला हार हीरे का, दूसरा 5 का, तीसरा अति स्वच्छ मोतियों का, चौथा हार सोने का जिसमें 9 लड़ियां और 9 पट्टियां हैं, पांचवा हार कंचन अर्थात शुद्ध स्वर्ण का जिसमें 3 लड़ियां शोभायमान हो रही हैं। अति सुंदर डोरी में यह हार ऐसे जड़ा है कि इसकी मनोहारिता देखकर आश्चर्य ही होता जा रहा है। गले में छठा हार चीड़ का आया है, जिसमें 4 लड़ियां शोभायमान है। 7वां हार चीड़ के ऊपर कंठसरी का है। कंठसरी के हार में अलग अलग कलियां आई हैं और इसमें जड़े हुए लाल और नीले रंग के जवाहरातों की हारें आई हैं। ब्लाउज के गले की किनार पर बहुत सी धारियां आई हैं, जिनमें अनंत तेज जगमगा रहा है। इन धारियों में मोती, मानिक, हीरा, पन्ना, पुखराज, रत्नों के नग सोने के साथ जड़े हुए झलकार कर रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, आइए हम श्यामा जी के हस्त कमल की शोभा को निरखते हैं। श्यामा जी की उंगलियां और अंगूठा अति कोमल है। नाखून हृदय के समान झलकार कर रहे हैं। प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियों में 20-20 पोरियां दिखाई पड़ रही हैं। कलाई तो बहुत ही कोमल और सुंदर रंग की है। श्यामा जी ने हाथों में 7 अंगूठियां पहनी हैं। 2 अंगूठियां तो हीरे और मोती की हैं, 2 अंगूठियां अलग अलग रंग के रत्नों की, एक अंगूठी 5 की, एक अंगूठी कंचन की है। 7वीं अंगूठी तो दर्पण जड़ित है, जिसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती है। पहुंची में मानिक, मोती, पन्ना के नग सोने के साथ जड़े हुए हैं। नवघरी में अति सुंदर मोती, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि रत्न सोने में जड़े हुए हैं। नवचूड़ में 9 रंगों की चूड़ियां जड़ी हुई हैं, जिनमें अलग अलग रूपों वाले अलग अलग नग जड़े हैं। कोनी से पहले कलाई के ऊपरी भाग में कंकनी की शोभा है, जिसमें जामनी रंग के नग जड़े हैं। कंकनी के मुख पर कांगरी की शोभा है, जिसमें मोती जड़े हैं और बेलों में हीरों की हार दिखाई दे रही है। इन आभूषणों से झन 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 की मीठी ध्वनि निकला करती है। श्यामा जी के गाल लालिमा से भरपूर हैं। उनके दोनों होंठ परवाल की तरह लालिमा से भरपूर हैं। उनके दांत अनार के दानों की तरह शोभा दे रहे हैं। ठोड़ी और होंठों के बीच की गहराई बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। श्यामा जी का मुखारबिंद बहुत सुंदर है। अब श्यामा जी के श्रवण, आइए सुंदर साथ जी अब श्यामा जी के श्रवण अंगों को निरखें।
श्यामा जी ने कानों में सुंदर सुंदर झुमकियां झलकार कर रही हैं। झुमकियों में मानिक, मोती, हीरा, पन्ना तथा लाल के सुंदर नग सोने में जड़े हुए हैं। श्यामा जी ने नासिका में अति सुंदर बेसर पहना है, जिसमें लाल दिखने वाला मोती का नग शोभायमान हो रहा है। नाक में आई हुई खूंटी, जिसमें लाल बहुत ही उत्तम तरीके से जड़ा हुआ है। आंखों में हल्का अंजन भी शोभायमान है। नेत्रों में लाल लाल रेखाएं सुशोभित हैं। दोनों बाहों के बीच लाल रंग की बिंदी बहुत ही सुंदर लग रही है। श्यामा जी के नेत्र बड़े ही चपल, नुकीले और मृगनयनी हैं। श्यामा जी की साड़ी का किनारा लवनी से होते हुए जाता है। श्यामा जी घूंघट की ओर से अपने प्राण प्रीतम को प्रेमी तिरछी दृष्टि से देखा करती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। श्यामा जी के माथे पर चकोर बेंदा आया है, जिसमें 5 मोती जगमगा रहे हैं। लाल और 5 के नग भी सोने के साथ जड़े हुए हैं। श्यामा जी के माथे पर पटली में 6 फूलों की शोभा है, जिसमें 4 फूल तो गोलाकृति वाले और 2 फूल नोकदार हैं। मांग में सिंदूर की पतली रेखा दिखाई दे रही है। मांग के दोनों ओर मोतियों की लड़ियां शोभायमान हैं। मांग के मध्य में गोलाकृति लिए हुए राखड़ी की शोभा है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्नों के नग झलकार कर रहे हैं। श्यामा जी की चोटी सुगंधित तेल से गूंथी हुई है। श्यामा चोटी में 5 रंगों के 5 फुम्मक शोभायमान है, जो चोटी के मूल में बंधे हैं। चोटी के नीचे का भाग गोफनड़ा कहलाता है, जिसमें काले और लाल रंग के फुम्मक लगे हुए हैं। गोफनड़ों में घेर कर घुंघरियां भी आई हैं, जो बड़ी ही मधुर ध्वनि करती हैं। चोटी सर्पनी की तरह लहराती दिखती है। श्यामा जी के मुख में पान का बीड़ा है। वे मंदमद मुस्कुराती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही हैं, और पान की खुशबू से तो सारा के सारा नित्य वृंदावन जग सुगंधि से भरपूर हो गया है। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी नो निरखो जी, अंतर टाली ने एक थया, इंद्रावती कहे हूँ हरखू जी। सुंदर साथ जी, अब तो मुझे बस इतना ही कहना है कि हमें चितवन में श्यामा जी के शोभा श्रृंगार को निरखना है और अपने धाम हृदय में बसाना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सिमी दीदी, प्रणाम जी। मैं तो बाद में सुनूंगी, मैं तो आपको देखती रह गई। आपने जो आवाजें सुनाई है ना, हमें एक बार फिर से चोटी की और कौन कौन सी रन रन झन झन घम घम सारी आवाजें एक बार सुनाइए, क्योंकि वो शायद आवाज में हम सुन नहीं पाए, माइक के साथ उनको सुनाइएगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर सिमी दीदी, इतना प्यारा। अभी तो सुंदर सा चितवन में खोए हुए थे। बाद में जब वीडियो देखेंगे ना, जो उन्होंने साथ साथ चोटी दिखाई है, साथ साथ लाल बिंदी दिखाई है, अति सुंदर सिमी दीदी, बहुत प्यारा। और यदि घर में है, बिटिया है, तो उनको बोलिएगा आपकी फेस के ऊपर एक बार करें कैमरा, हम लोग आपको देखना चाहते हैं अच्छे से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत सुंदर। राज्य की इतनी मेहर है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आप अपने आशीर्वाद, अपना प्रेम चैट में तो बटोरिएगा ही। सुंदर साथ जी आतुर हो रहे हैं कि कब वो प्रेम अपना उड़ेल सके आप पर और दुष्यंत भाई पर। विषय भी क्या मिला है सुंदर साथ जी, राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आप एक बार ऊपर भी वीडियो सेट कर लीजिए, ऊपर हो सकता है थोड़ा सा, कहीं पिल्लो पे रख के या कहीं। अरे वाह, अब पूरे दर्शन हमें हुए हैं। अति सुंदर सिमी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोटान कोट प्रणाम।
बहुत ही सुंदर वर्णन। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जूम न्याय नहीं कर पाता कई बार, आवाज बहुत सुंदर आ रही थी, बहुत सुंदर। एक बार आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी ये जो आपने आज बोला है ना लिखा हुआ, वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भी दीजिएगा। सुंदर साथ जरूर उसको चितवन में और प्यार से सुन पाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये लिखा हुआ भेजिए, अपनी इसी फोटो के साथ भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो कोई भी आपको जो कंफर्टेबल हो वो छपवाने के लिए भेजना है। दुष्यंत भैया, सिमी दीदी और आज तक जितने सुंदर साथ प्रेजेंट कर चुके हैं सभी, आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सो स्वीट, सो डाउन टू अर्थ सुंदर साथ जी, नम्रता से भरपूर ऐसे सुंदर साथ। धनी की बहुत मेहर है, बहुत लाड, बहुत 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 सुंदर। आप सुंदर साथ ने इस कार्यक्रम को वो बना दिया है जो सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी गोष्ठी होती है, जूम पर ऐसी गोष्ठी कभी हो सकती है, कभी सोचा ही नहीं था। पर धनी की मास्टर प्लानिंग में ये जरूर है, इसीलिए आप सुंदर साथ इतना प्यारा वर्णन कर रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। देखिए चांद कमल आंटी लिख रहे हैं, आंखें कभी बंद होती हैं कभी खुल रही हैं, क्योंकि सिमी को भी देखना है। तो समझ नहीं पा रहे थे अब बंद रखें कि खुली रखें, अब करें क्या सुंदर साथ जी। ऐसा ही हो रहा था बिल्कुल, राजी के श्रृंगार के समय भी और श्यामा जी के भी, क्योंकि चेहरे पर सुंदर साथ जी वो नूर अपने आप आ जाता है। क्योंकि आप बोल किसका श्रृंगार बोल रहे हैं, उनका नूर का अल्प अंश अपने आप ही चेहरे पर दिखाई देने लगता है, चाहे वो दुष्यंत भाई हो चाहे वो सिमी दीदी हो। बहुत बहुत प्रणाम आप दोनों के चरणों में। सुंदर साथ जी प्रेम के लिए रेडी हो जाइए, आशीर्वादों की बौछार करने के लिए। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम। जय। दुष्यंत भैया और सिमी दीदी मिलके जयकारा लगाएं। बोलो श्री बोलो प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की श्री जय। सद्गुरु महाराज की महाराज जय। की जय। सर्व सुंदर प्रणाम। साथ की जय। आज के आनंद की जय। की जय। प्रणाम जी सुंदर सब साथ जी, आनंद सबके अंग है चरणों ना, में प्रेम प्रणाम। भूलेंगे नहीं, आनंद अंग है ना तो भूलेंगे नहीं वो आनंद की विजय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।